रिकॉर्ड शुरू हो गया। यो मैया, तो बेसिकली हम लोग आपका पढ़ रहे थे सिमिलैरिटी से रिलेटेड टॉपिक, राइट? तो जल्दी से एक रिकैप किया जाए नो। आज का सेशन है आपका रिकैप का फर्स्ट रिकैप। तो पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे भैया? पहला चीज हम लोग पढ़े थे डे 1। डे 1 हम लोग क्या कवर किए थे? पहला था कि सेप, हाँ, सेप क्या होता है। दूसरा पढ़े थे हम लोग की साइज क्या होता है, ठीक है ना? तो सेप में क्या, तो सेप जो होता है वो सिर्फ होता है क्या होता है? शेप को आकार। हाँ, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर करता है ना, उसका शेप मतलब आकृति क्या है। और ये आपका साथ में नॉन कंपेरेबल होता है, कंपेयर इसको नहीं कर सकती। अगर दो सर्किल है तो सर्किल है, राइट? और साइज साइज क्या होता है कि इट इट मैटर्स, हाँ, व्हाट इट है, हाँ। और दूसरा क्या होता है कि कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल। कंपेरेबल, क्वांटिफाइबल। कंपेरेबल इसीलिए है क्योंकि ये क्वांटिफाइबल है, और ये आपका नॉन क्वांटिफाइबल। ये होता है, ठीक है? तो आपको मान लीजिए कि एक ट्रायंगल आपको देते हैं, ये है आपका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आपको देते हैं डी ई एफ। मान लीजिए एंगल सेम है, corresponding एंगल, लाइक दिस, ठीक है? और दिया हुआ है कि इसका जो साइज है इस का, देखिए ये, सॉरी, ये बेसिकली ये देखिए, शुरू से दिखाता है, इसका समझ ही में नहीं आता है हमें व्हाट इज रॉन्ग विथ इट। कभी डिलीट हो जाता है, कभी नहीं होता है। क्या हो गया आज, समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट हो गया। विंडोज इंक नेटवर्क, वाह, चेंज हो गया। फुल स्क्रीन स्निप वाइट बोर्ड enable Microsoft storage unavailable on this device. Yeah, anyway. तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपका ABC, दूसरा है DEF, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है? और तो देखिए, ये वाला जो एंगल है इसको मान लीजिए θ1 है, इसको मान लीजिए θ2 है, इसको मान लीजिए θ3 है। यहाँ भी हो जाएगा θ1, θ3 और θ2, राइट? और हम बोलेंगे जो θ1 के सामने वाला एंगल है, कहने का ये मतलब है कि हम बोले कि θ1 के सामने वाला जो एंगल है वो है AC, राइट?
तो हम बोलेंगे कि AC का जो साइज है और ये θ1 के सामने वाला एंगल कौन कौन होगा, ये होगा। तो हम बोलेंगे कि AC बराबर DF है। ओके, उस तरह से अगर आप θ2 के सामने वाला एंगल कौन है यहाँ पे, ए बी AB। तो हम और यहाँ पे θ2 के सामने कौन सा एंगल साइड है, डी ई जी। तो हम बोलें कि और ये वाला साइज इसके बराबर है। और सिमिलरली θ3 के सामने का एंगल कौन है यहाँ पे, के सामने बी सी हाँ। तो हम बोलें कि BC का जो साइज है और θ3 यहाँ पे इसका सामने कौन है, EF। तो हम बोलें कि ये बराबर है, मतलब हम बोल रहे हैं अगर आपको कि ऑल एंगल्स से, बेसिकली एंगल से ही तो बनता है, राइट। शेप में तो सिर्फ एंगल का ही बात होता है ना। तो इसमें क्या देखें कि ऑल एंगल्स इन बोथ ट्रायंगल्स आर सेम। दूसरा है कि ऑल क्या नाम है इसका, ऑल साइड्स इन बोथ द ट्रायंगल आर सेम। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर हम ये DEF जो आपका ट्रायंगल है, अगर हम इसको उठा के धीरे से यहाँ पे ऐसे ऊपर इसको रख दें, एकदम ऊपर मान लीजिए रख दें ऐसे करके एकदम, तो ये इसको ढक पता लेगा नहीं पूरा, चलेगा। ढक लेगा ना। तो ये हो गया आपका सेम, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए इसमें क्या देखते थे। तो उसके पहले आप हमको ये एक्सरसाइज है ये बताइए पहले। ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC। ये θ1 है मान लीजिए, ये θ2 है और ये θ3 है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि एंगल C का व्हाट इज द corresponding side of angle C, क्या बोलिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एंगल सी हो जाएगा ए बी। हाँ हाँ, राइट। सामने वाला देखना है ना, सॉरी, सामने वाला देखना है ना। तो सामने वाला कौन है, ए बी ए बी है। तो सिमिलरली आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द corresponding साइड ऑफ एंगल बी, क्या होगा, बी ए सी ए सी ए सी होगा। एंड व्हाट इज द corresponding साइड ऑफ एंगल ए, बी सी ए के सामने में यहाँ फिर से देखिए, ए आपका ये है, ए के सामने बी सी। BC होगा ना, राइट। तो अब आपका एक्सरसाइज है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC और ये आपका छोटा सा ट्रायंगल है, सॉरी नॉट छोटा सा। तो इसका मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, ठीक है। और हम आपका एक ट्रायंगल ऐसे बना है, इसमें θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, ठीक है ना। और इसका नाम है DEF, ठीक है। और तो देखिए ए के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है यहाँ बी पे, सी एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, बी सी BC है, यस। तो हम बोले कि BC का जो साइज है और यहाँ पे θ1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, साइड कौन है, बी ई D। तो हम बोले कि इस ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें कि एंगल θ2 के बराबर सामने का साइड कौन है, EF। किसके सामने का साइड, बोल रहे हैं एंगल D के सामने का साइड कौन सा है, एंगल डी के सामने है ई एफ। हाँ। और यहाँ पर θ2 के सामने का साइड कौन है, टू के सामने ए बी
ए बी है, तो बोले कि ए बी बराबर ये बोल दिए। और थीटा थ्री के सामने यहाँ पे कौन सा है? ए यहाँ सी। ए सी, तो बोले ये वाला। और यहाँ पर थीटा थ्री के सामने वाला एंगल है डी एफ, ये वाला। तो देखिए, अब तो कहने का मतलब कि एंगल भी सबका बराबर हो गया, ऑल एंगल इक्वल, ठीक है। ऑल साइड ऑल्सो इक्वल, साइड मतलब लेंथ, मतलब ऑल साइड ऑल्सो इक्वल, मतलब ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम इस ट्रायंगल डी ई एफ को अगर उलट के सीधा कर देंगे, मतलब इसको तो यही रहने देंगे जैसे है, इसके इसी के बल इसको पलट के अगर ऐसे कर दें, जस्ट उलट के सीधा कर रहे हैं, मान लीजिए एफ को यहाँ रख दें। तरफ चला जाएगा और हाँ, थीटा भी ऊपर चला जाएगा। अच्छा तो यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ थीटा वन ऊपर आ जाएगा और सब कुछ मतलब जस्ट उलट के रख दिए। हाँ, तो बाकी सब वही हो जाएगा। ये थीटा डी टू, पे थीटा, ई पे थीटा थ्री होगा। देख रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि अभी देखिए, अब सीधा हो गया, हम्म। अब सीधा हो गया ना। तो मेन हम लोग का मकसद है कि और इसको ऐसे पलट के कर दी तो ऐसे हो गया, राइट। पर अब हम्म। ध्यान से देखिए कि थीटा वन इधर है, थीटा टू इधर है, थीटा थ्री इधर है, हम लोग का थीटा वन इधर है, थीटा टू इधर है, थीटा थ्री इधर है, राइट। एक ऐसे पलट सकती हैं, इसी चीज को हमको ऐसे पलटना है कि थीटा वन लेफ्ट में है, तो थीटा वन इसका यहाँ है, यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे? तो इसको बेसिकली थोड़ा सा सोचिए कि हम इसको ऐसे करके पलट रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ के अगेंस्ट पलट रहे हैं, यहाँ पे टिका हुआ है और ऐसे करके पलट रहे हैं। तो ऐसा पलटिएगा तो ये आपका ये वाला यहाँ आ जाएगा इवेंचुअली, ये वाला हाँ। थीटा वन। तो ये आपका फोटो कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब ये अगर ऐसे होगा तो ये आपका ऐसे करके फोटो बन जाएगा ना, ये ऐसे पलटेंगे तो। और इसको हम ऐसे करके पलटेंगे, इसके भरोसे रख के, ये फोटो आपका ऐसे नहीं बन जाएगा। एफ यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ ये जाएगा। वहाँ रहेगा। एफ वाला थीटा वन है, डी वाला थीटा टू है और ई वाला थीटा थ्री है। हम्म। तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी सी ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल कौन है आपका, मान लीजिए डी एफ। देखिए, हम लिखे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल हमको बेसिकली ए का एंगल क्या है, थीटा वन है। हम्म। बी का एंगल है थीटा टू, सॉरी थीटा थीटा थ्री। और सी का एंगल है थीटा टू। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे भी सेम देखेंगे, एंगल वन किसका है, एफ का है, एफ। एस ई डी। हाँ, एफ ई डी, समझ गई। अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, कि ए बी सी, ये मान लीजिए थीटा वन है, ये थीटा टू है और ये थीटा थ्री है। और ये आपका मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल है, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थीटा वन यहाँ है, थीटा टू यहाँ है और थीटा थ्री यहाँ है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं आई जे, कुछ भी नाम देते हैं। तो अगर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू है आपका थीटा टू, बी का वैल्यू है थीटा वन और सी का वैल्यू है थीटा थ्री। कहने का ये मतलब है, मियाँ एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, जब इसको ऐसे बोलती हैं तो मतलब ए से शुरू किए, बी पे आए, फिर सी पे गए। फिर सी पे गए, मतलब पहले फिर थीटा टू, फिर थीटा वन, फिर थीटा थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो सिमिलरली जाएगा यहाँ पे जाइए, के आई, क्या होगा, के आई जे। आई आई क्या बोली? के आई जे, पहले के होगा फिर आई और फिर जे। यस यस यस। तो ये इसको ऐसे मतलब कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकती हैं क्या कि आई जे के, नहीं। नहीं लिख सकती है ना।
अगर दोनों को करना है तो ऐसे लिखना चाहिए, दोनों का एंगल सेम वाला जैसे है वैसे होना चाहिए। एक का एंगल यहाँ है थीटा 2, तो एक एंगल थीटा 1 का वैल्यू आई, सॉरी थीटा 2 है तो थीटा 2 कौन है यहाँ पे, के है। फिर ये यहाँ पर थीटा 1 है, थीटा 1 कौन है, आई है। फिर थीटा 3 है, थीटा 3 कौन है, जे है, तो लिखें के आई जे। तो अगर हम आपको बोले मैं यहाँ की थीटा एंगल तो बराबर ही है और साइड भी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, मतलब थीटा 1 के सामने वाला जो एंगल है और यहाँ पे जो साइड है, सॉरी थीटा 1 के सामने वाला जो साइड है और यहाँ पर थीटा 1 के सामने वाला ये, और थीटा 2 के सामने वाला साइड मतलब ये, और यहाँ पर थीटा 2 के सामने वाला साइड मतलब ये, और थीटा 3 के सामने वाला साइड मतलब ये, और थीटा 3 के सामने वाला साइड मतलब ये, अगर इक्वल है, कहने का मतलब है कि देखिए थीटा 2 इस पे यहाँ है राइट, और थीटा 2 इसमें यहाँ है। तो अगर इसको आप पलट दीजिएगा, मतलब पलट के इसको आप मतलब समझ लीजिए कि इसके अगेंस्ट पलट रही हैं, इसके अगेंस्ट, यू नो ऐसे ऐसे मान लीजिए ये है, इसके अगेंस्ट इसको पलटेंगी तो क्या होगा, थीटा 2 तो यहीं रह जाएगा और ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा राइट, मतलब ये हो जाएगा के, और ये आई भी तो वहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो आपका कुछ ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा। फिर तो समझ लिए कि यहाँ मिरर है, तो इसको पलटिएगा तो देखिए ऐसे फोटो इसी को लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया थीटा 3, ये हो गया आपका थीटा 2, सॉरी थीटा 3 थीटा 2, और ये हो गया थीटा 1। अभी भी मैच नहीं खाया, देखिए थीटा 1 इधर है। तो अब क्या करेंगे हम, मतलब इसको गोल गोल घुमाते रहेंगे जब तक कि मेरा सेम नहीं आ जाए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसी को रोटेट करते रहेंगे इसको रोटेट करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इतना बार रोटेट करेंगे कि मेरा एंगल सेम आ जाए, मतलब ये कुछ सेम आ ऐसे जाए। बन जाए। मतलब थीटा 3 इधर आ जाए, सॉरी थीटा 1 इधर आ जाए, थीटा 2 इधर आ जाए, इसी इसी ट्रायंगल को इतना बार रोटेट करेंगे ना कि इसका ऐसे बन जाए यू नो और फिर बाद में देखिएगा ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो बेसिकली ये भी मान लीजिए बड़ा ही है। तो ये ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पे हम अगर तोप देंगे तो तोप आ जाएगा अच्छे से। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है कि ए बी सी और थीटा 2, ये हो गया के, बी मतलब थीटा 1, आई, और थीटा 3 मतलब थीटा 3, तो जे। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक के ए जे सेम है, राइट, समझ गए। तो मतलब इसको हम लोग तब तक घुमाते रहेंगे जब तक दोनों सेम नहीं हो जाता है। हाँ, तो बात है कि आपको क्वेश्चन आएगा तो आप घुमाएंगे थोड़े, आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए खाली। थ्योरी क्या बोलता है कि मान लीजिए अगर दो ट्रायंगल है ए बी, ये बहुत बेसिक थ्योरम बता रहे हैं आपको, और ये है डी ई एफ। इसका मान लीजिए थीटा 1 यहाँ है और इसका थीटा 1 यहाँ है और इसका थीटा 2 यहाँ है और इसका थीटा 2 यहाँ है मान लीजिए, और इसका ये थीटा 3 है और ये थीटा 3 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अब घुमाते थोड़े रहिएगा परीक्षा में। तो साइंटिस्ट लोग मैथमेटिशियन लोग क्या किया है कि अपना मतलब घुमाते घुमाते वो लोग पैटर्न ऑब्जर्व किया है। वो लोग बोला है कि अगर सारा एंगल सेम होगा, इफ, वो लोग थ्योरी निकाला है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके। तो इफ ऑल एंगल्स आर सेम एंड ऑल साइड्स आर सेम, तो इसका मतलब होता है कि सेम ट्रायंगल है। देखिए, तो कहने का ये मतलब मैं ना कि अगर आपको किसी दो ट्रायंगल है
दो ट्रायंगल है आपका, ये भी सी है और ये डी ई एफ है। कहने का मतलब है कि आप कितना घुमाइएगा, एग्जाम में घुमा के थोड़े प्रूव कीजिएगा। तो बेसिकली मैथमेटिशियन लोग चीज ऑब्जर्व किया कि अगर एक दो ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें मान लीजिए ये एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका सेम है, मतलब ये ए और डी के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, और साइज भी सेम है, मतलब ए बी बराबर डी है, और ये मतलब एंगल के सामने वाला देखिए बात हो रहा है, एक एंगल के सामने में है, मान लीजिए ये और ये बराबर है ना, इसके सामने वाला साइड बराबर है, तो मैथमेटिशियन लोग डिड्यूस किया है कि अगर ऐसा है तो इस केस में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सेम होगा। इक्वल है। सेम, हाँ इक्वल है, वट एवर, इक्वल है। दूसरा आता है फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है डी ई एफ, और मान लीजिए एंगल तो सेम ही है। पहला क्या, शेप तो सेम होना ही चाहिए, सेम हो या सिमिलैरिटी हो, शेप ऑलवेज सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर है और ये पेंटागन है, और हम आपको बोलें कि इज इट सेम और सिमिलर, तो आंसर होगा नन। क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, अगर सेम भी होगा, मान लीजिए सेम है और ये सिमिलर है, ठीक है ना, अगर हम इसको करें तो इसमें भी शेप सेम होना चाहिए और इसमें भी शेप सेम होना चाहिए, शेप तो सेम होना ही चाहिए। और उसके बाद आता है कि अगर सेम है तो साइज इक्वल होगा, साइज सेम होगा, और सिमिलर होगा तो साइज में भी सेम। तो हम बोलेंगे इन दोनों में कौन साइज है, कौन सेम है और कौन सिमिलर है, तो नहीं, ये रेक्टेंगुलर है और ये पेंटागन है, तो ये कोई नहीं होगा। तो बेसिकली सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एंगल तो सेम होता ही है, मतलब एंगल से ही तो शेप डिसाइड होता है ना। तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना। पर पर है कि जो रेशियो है, मतलब ए बी बाई डी ई और बी सी, देखिए इसमें इस ऐसे करके लिख रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको काट दीजिए। तो एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है, यहाँ पे एसी। बी सी है, और एंगल बी के सामने वाला साइड मतलब कौन है, एसी। ए सी है। एक मिनट रुक, और एंगल सी के सामने वाला साइड कौन है, एबी। और यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ सहूलियत के लिए सेम रखे हैं, मतलब घुमा ट्रायंगल ही ऐसा किए कि एंगल एक ही थी, देखिए यहाँ वाला, ये वाला जो है वो यहाँ पे है ना, सेम है। हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, तो एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है, बी सी, और ये मान लीजिए थीटा टू है, ये थीटा वन है और ये थीटा थ्री है, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है और ये थीटा थ्री है। तो थीटा टू के सामने वाला एंगल कौन है, बीसी है, बीसी। हाँ। और यहाँ पे थीटा टू के सामने वाला एंगल कौन है, ईएफ। ई एफ, और यहाँ पे थीटा वन के सामने वाला एंगल कौन है, एसी। ए सी, और यहाँ पे थीटा वन के सामने वाला एंगल कौन है, डीएफ। डी एफ, और यहाँ पे थीटा थ्री के सामने वाला एंगल कौन है, एबी। ए बी, और यहाँ पे थीटा वन के सामने वाला एंगल डीएफ। डी एफ। तो साइंटिस्ट लोग मालूम किया कि सिमिलर अगर सिमिलर सिमिलर साइज का दो अगर शेप होगा तो ये जो रेशियो होगा ना वो कोई कांस्टेंट होता है के। मतलब मान लीजिए कि इसका मान लीजिए एक्स साइज है तो इसका एक्स बाई टू होगा, ठीक है ना, वाई है तो ये वाई बाई टू होगा, और ये जेड है
तो जेड बाई टू होगा। तो अगर आप बी सी बाई सी एफ निकालिएगा, बी सी बाई ई एफ निकालिएगा, तो बी सी का वैल्यू क्या है आपका? बी सी का वैल्यू है वाई डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे ई एफ का वैल्यू क्या है? वाई बाई टू, मतलब दो आ गया, राइट। सिमिलरली गोज फॉर एवरीबडी, मतलब के बराबर दो हो गया। इसको आप उल्टा भी लिख सकती हैं चाहिएगा तो। अब ये जो चीज यहाँ लिखी है ना, इसको ऐसे भी लिख सकती हैं और वो भी सही है। इसको आप उलट के लिख सकते हैं, ऊपर वाला नीचे, ऊपर नीचे वाला ऊपर। ई एफ बाई बी सी इक्वल टू डी एफ बाई ए सी इक्वल टू डी एफ बाई ए बी बराबर ऑब्वियसली वन बाई के होगा। और के का वैल्यू क्या है? दो आया है, वन बाई टू। बट अगर सेम, अगर अगर ये जो फोटो आप देख रही हैं ये वाला, अगर मान लीजिए कि ये दोनों सेम ट्रायंगल होता है, तो सेम ट्रायंगल होता तो क्या होता है? के का वैल्यू जो यहाँ टू था वो वन हो जाता। मतलब क्यों? देखिए, देखिए सिमिलैरिटी में क्या होता है, ये आपका मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी हो गया। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि शेप सेम रहता है, साइज में भी सेम। साइज या साइज में भी डिफर बाय ए कांस्टेंट फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। सिमिलैरिटी में क्या होता है? सेम शेप रहता है, साइज में डिफर बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या होगा, लिख ली। हाँ, लिख जाएगा। हो गया। तो इसमें हम क्या लिखे थे? एंगल बी के सामने वाला साइड कौन है? ए सी। थीटा वन यहाँ पे कौन है? ये है। इसके सामने वाला साइड क्या है? डी एफ। डीएफ। और यहाँ पे फिर थीटा टू का हो गया आपका बी सी। बीसी बाई ईएफ। हाँ, और फिर ए बी बाई डीई। ए बी बाई डीई। या तो इसमें क्या होता है कि साइज जो होता है वो डिफर करता है बाय कांस्टेंट फैक्टर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये x है, तो ये मान लीजिए x बाई थ्री है। तो अगर आप ए बी बाई डी का निकालिएगा तो क्या होगा? x डिवाइडेड बाई एक्स बाई थ्री बराबर थ्री हो जाएगा। देखिए, अगर x डिवाइडेड बाई थ्री है तो क्या होगा? x बाई वन, और ये थ्री बाई एक्स हो जाएगा, ये वाला हाँ, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, थ्री बच जाएगा। थ्री बच जाएगा। सिमिलरली आप बी सी बाई ई एफ निकालिएगा तो क्या आएगा? बी सी का वैल्यू मान लीजिए, देखिए सिमिलर है, ये y रहेगा तो ये y बाई थ्री होगा। तो ये y डिवाइडेड बाई वन, y डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री ही आया। सिमिलरली ए बी बाई डी निकालिएगा, और ये मान लीजिए कि ये z है और ये z बाई थ्री है, जेड बाई तो थ्री। भी तीन आएगा। कहने का ये मतलब है कि ए बी बराबर, इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें, ए बी बराबर थ्री डी, मतलब कहने का मतलब है कि डी का साइज वन जब है तो ए बी का साइज इक्वल टू तीन हो जाता है। समझ रही हैं? मतलब डीई आपका मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, आपका डीई 9 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या होगा? इस इक्वेशन के हिसाब से ए बी बराबर थ्री डी, मतलब ये हो जाएगा आपका 27 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना?
अगर सेम 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 ट्रायंगल रहता तो क्या होता, दोनों का आपका साइज सेम रहता, ये भी 27 रहता और ये भी 27 रहता, एक्सरसाइज करता है। है ना। इधर है 27 सेंटीमीटर। अगर दोनों से ट्रायंगल सेम रहता तो एसी और डीएफ रहता बराबर सेम होता ना, बराबर होता। है। मतलब हम इसको बोलते कि ए बी बाई डी, जो यहाँ हम इक्वल टू 3 निकाले हैं यहाँ पे, ये आपका 1 रहता, सेम ट्रायंगल रहता तो। देखिए सेम ट्रायंगल होता है ना, ये सेम ट्रायंगल है, आपको बोले ना कि ये ओवरलैप कर जाता है कम्प्लीटली। पहला चीज के एंगल सेम रहता है, एंगल सेम होने से शेप सेम हो जाता है, ये ठीक है, ये सेम है। और ये मान लीजिए है ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या होता है, साइज भी बराबर होता है ना। तो अगर हम आप यहाँ पे निकालें ए बी, मतलब देखिए ऐसे शुरू करते, ए के सामने का एंगल कौन है, साइड कौन है, बी सी, बाई ई एफ। और यहाँ पे ई एफ। और हम बोलें कि, और आपको मालूम है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होता है सेम ट्रायंगल में, मतलब आपको मालूम है कि बी सी, ये वाला पार्ट इक्वल टू ई एफ होता है, वी यू नो दैट इफ इट्स अ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप इसको सेम थिंग को बी सी बाई ई एफ इक्वल टू 1 लिख सकती हैं। तो वो ये देखिए, ये वही हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। अगर सेम ट्रायंगल रहता, जो हमको 3 आया है यहाँ पे, अगर सेम ट्रायंगल रहता तो ये 3 की जगह 1 आता, ठीक है। तो अगर इसको हम थ्योरी की भाषा में लिखें तो लिखेंगे कि मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी, सॉरी, डी ई एफ, एंगल जो भी है सेम है, आप अपना, बार बार हम बोल रहे हैं कि चीज, अगर एंगल सेम है, और बेसिकली आपको दिया जाता है कि गिवन ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ आर सेम, तो आप इससे आपको क्या मालूम चल जाता है, पहला चीज की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सबका, ए और ई और बराबर होगा। पहला तो एंगल अपना अपना जगह पे बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। और दूसरा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। इक्वल मतलब हो गया कि ए बी बराबर, सॉरी देखिए यहाँ से चलते हैं, ए के सामने वाला एंगल साइड हो गया बी सी, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों एंगल बराबर है ना, तो ए के सामने वाला साइड हो गया बी सी और डी के सामने वाला साइड हो गया ई एफ, तो बी सी बराबर ई एफ होता है। अब बी वाला पे चलते हैं, तो बी वाला के सामने वाला साइड कौन है, ए सी, और इसके बराबर एंगल है इसमें ये वाला, राइट। तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, डी एफ, और सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी, ये वाला। और ये वाला जो 3 गो है ये यहाँ पे है, इसके सामने वाला साइड कौन है, डी ई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, इसी सेम इक्वेशन को, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू 1। और इसको ए सी बाई डी एफ इक्वल सी टू बाई 1, डी एफ। और इसको आप ए ए बी बी बाई बाई डी ई इक्वल टू टू 1। वन। तो कहने का मतलब हो गया कि आपका ये आ गया। पर यही अगर सिमिलर ट्रायंगल रहता तो आपको 1 की जगह के आता, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो आपसे एक सवाल है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी और ये आपका डी ई एफ, ये वाला एंगल इसके बराबर है मान लीजिए, ठीक है ना। नहीं, एंगल का बात ही छोड़ देते हैं,
एंगल का बात ही नहीं करते हैं। तो यस, अगर आपको बोले कि BC, देखिए देखिए, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए सॉरी, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है बराबर है, ठीक है, ओके। तो हम आपको बोल दिए कि एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है। तो एंगल B के सामने वाला साइड कौन है? AC है। और एंगल C के सामने वाला साइड है आपका DF है। तो आपको ये दिया हुआ है और आपको साथ में दिया हुआ है कि AC बाई DF इक्वल टू सम वैल्यू K, एनीथिंग, ठीक है। और आपको मियाँ मान लीजिए कि ये एंगल भी दिया हुआ है और बताया गया कि ये वाला एंगल, एंगल ए, एंगल एफ के बराबर है। तो देखेंगे कि भाई एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है? BC BC। बाई DE और हाँ एक मिनट, एंगल ए के सामने वाला है BC बाई DE और इज इक्वल्स टू D। हाँ ये DE है। और आपको ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। और आपको फिर से दिया हुआ है कि BC बाई DE इक्वल टू M, के नहीं है, M है। तो BC बाई ठीक है, तो हम हमको सेम के बारे में तो नहीं मालूम है, पर सिमिलर नहीं, सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, जो रेशियो होता है वो सेम तरीके से घटता है। अगर ये एक्स साइज है तो ये x/2 होना चाहिए, नो कांस्टेंट होगा। y है तो y/2 होगा। z है तो ये z/2 होगा। मतलब मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है, ये नया एक मान लीजिए नया ट्रायंगल बना रहे हैं, ये MNO, छोटा सा ट्रायंगल है। और जितना इसका एंगल है ना, सारा एंगल इसका भी बराबर है। मतलब ये भी एंगल बराबर है मान लीजिए। और इस पर इसका साइज छोटा है, मतलब ये है आपका मान लीजिए y/10, बाई 2। z/10, x/10। कहने का मतलब है कि मैं अगर इसको आप बढ़ाइएगा ना धीरे 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 करके इसका साइड, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये सिमिलर थी, मतलब इसके ऊपर चिपक सकता है। सेम में क्या होता है कि पूरा ढक लेता है, अगर ढक लिया तो सेम है। ढकने का क्या मतलब हुआ कि शेप और साइज दोनों सेम है। अगर पूरा ढक नहीं पा रहा है, छोटा है, मतलब उसको बड़ा कीजिएगा थोड़ा सा, जूम नहीं करते हैं, अगर आप उसको जूम कीजिएगा छोटा वाला ट्रायंगल को, तो एक टाइम आएगा कि एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल के ढकना शुरू कर देगा। तो जब बड़ा है और एक छोटा है, साइज में छोटा बड़ा है पर शेप सेम है, तो उस केस में सिमिलर होता है। और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट सेम नहीं है ना, नहीं यहाँ पे दोनों का कांस्टेंट सेम नहीं है। यहाँ पे निकाले तो के निकला और यहाँ पे आया तो एम M निकला, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये सिमिलर नहीं है, नहीं क्योंकि रेशियो अलग है। रेशियो अलग हो गया। अगर हाँ सेम भी रहता तो के का वैल्यू 1 रहता और एम का वैल्यू 1 रहता, जो मान लीजिए नहीं है, तो ये सेम भी नहीं है। गॉट इट। तो इसी बात पे मैं यहाँ आप कुछ गलत पढ़ा दिए थे, गलती से एक लैंग्वेज में गलती था। ये आप देख रहे हैं, अ, ये देखिए, मेरे को लैपटॉप खरीदना होगा एज सून एज पॉसिबल। या सो बेसिकली यहाँ पे आप
ये वाला देख रही हैं बेसिकली मियाँ, यहाँ पे देखिए ये गलत लिखे थे, लिखा हुआ है हाउएवर बोथ शेप एंड साइज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट, सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिफरेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब है कि शेप और साइज दोनों अलग होता है, शेप और साइज दोनों एक ही चीज का अलग अलग चीज बताने के लिए यूज होता है। शेप से हमको उसका आकृति मालूम चलता है और साइज से बेसिकली उसका कितना डायमेंशन है वो मालूम चलता है। तो बोथ शेप एंड साइज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। और एक गलती यहाँ था कि ये देखिए यहाँ लिखे क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखे थे कि इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, if two figures are similar then it does not necessarily mean that they will be similar। ये सिमिलर सिमिलर दो बार लिखते हैं, तो बेसिकली यहाँ वहाँ यहाँ वाला जो लाइन है ना, एक मिनट, यहाँ वाला जो लाइन है ये वाला, if two figures are similar then it does not necessarily mean that they will be same, ये थ्योरी है। तो आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा, और बेसिकली हम लोग रेडी हैं ठीक ना आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी जल्दी कर किया जाए ये सब चीज। तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट डिफर इन साइज, सेम शेप बट डिफर इन साइज हम लोग कवर कर चुके हैं। ये वाला जो फोटो है, ये वाला जो फोटो है, ये वाला जो फोटो है ना, ये देखिए अगर छोटा वाला ट्रायंगल को बड़ा करेंगे तो ये इसको ढकने के काबिल हो जाएगा, राइट। ये वाला ट्रायंगल सेम है, तो सेम शेप मतलब होता है कि एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, लाइक एंगल्स आर सेम इन बोथ द फिगर्स। अगर थीटा 1 है तो उसमें भी थीटा 1 और थीटा 2 है, थीटा 2 और थीटा 3 है, थीटा 3 और सारा एंगल सेम होगा। और एंगल सेम होने के साथ अगर उसका करस्पॉन्डिंग साइड मतलब एंगल के सामने वाला साइड अगर मतलब प्रोपोर्शनल होगा, अगर सेम है तो, और सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब देखिए इसका मान लीजिए साइज आपका x है तो इसका यहाँ x/2 होगा, इधर y है तो ये y/2 होगा, मतलब रेशियो बराबर होगा। और मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ना, ये वाला, मान लीजिए कि एक ऐसा ही ट्रायंगल ये वाला कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे रखते, छोटा की जगह ये ऐसे ही एक बड़ा ट्रायंगल खींच देते, इतना बड़ा, तो देखिए सेम हो जाता, सेम साइज का खींच देते। तो अगर यहाँ पे हम सेम साइज का इतना बड़ा ट्रायंगल बना देते जितना बड़ा पुराना पहला वाला है, तो ये सेम नहीं हो जाता। सब सारे हर एक साइड का एंगल 90 डिग्री है और साइड भी सेम है, साइड लेंथ। तो वही बोल रहे हैं कि अगर इसको आप बड़ा कीजिएगा ना, इसको हल्का 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 करके, तो बेसिकली अगर और ये बन जाता है तो मतलब ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब सेम होना चाहिए एकदम, और सिमिलर है मतलब अगर इसको बड़ा करें, अगर बड़ा करें और ये बन सकता है जो दिख रहा है बड़ा वाला, तो सिमिलर है। या फिर छोटा वाला को इतना छोटा करे कि छोटा करके इस पर हम चिपका सकें, हाँ, तो भी सिमिलर है। तो अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कनगरेंसी ऑफ फिगर्स। तो लिखा हुआ है टू फिगर्स आर सेड टू बी कनगरेंट congruent, two figures are said to be congruent if they have the same shape and same size। इसका क्या मतलब हुआ, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या बोले थे कि अगर कोई सेम फिगर है तो सिमिलर भी होगा, राइट। अगर आपके पास देखिए, ये आप बहुत अच्छे से याद करके रख लीजिए कि
अगर सेम फिगर है तो इसका ये मतलब है कि ये सिमिलर फिगर जरूर होगा। क्यों होगा बताइए? क्योंकि देखिए जो हम लोग रेशियो निकाले थे ना, ए बी बाई डी, जो भी था फलाना ढिमकाना, तो सेम फिगर में क्या आता था? ऑलवेज वन आता था, राइट? और सिमिलर फिगर में क्या आता था? वो कांस्टेंट आता था के। वन भी तो कांस्टेंट ही है ना, ये सेम है और ये आपका सिमिलर है। तो कहने का मतलब अगर सेम फिगर आता था तो के का वैल्यू वन आता था, वन, ऑलवेज वन। और अगर सिमिलर फिगर है तो के का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आता था, कुछ भी, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा ये। कुछ भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, व्हाटएवर, पॉजिटिव होगा। तो बोलने का मतलब है कि अगर सेम फिगर होगा तो ये सिमिलर फिगर भी होगा, राइट? क्योंकि हर एक साइड का लेंथ बराबर होगा, के इक्वल टू वन आ जाएगा। पर अगर सिमिलर फिगर होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये, जरूरी नहीं है कि उससे हाँ, होगा। जरूरी नहीं है कि ये सेम फिगर होगा, हो भी सकता है, राइट? यू डोंट नो। पर आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया जाए, बस इतना, जरूरी नहीं है। ये है तो ये होगा कि नहीं, तो हाँ होगा, पक्का होगा। पर आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दिया जाए कि दो गो फिगर सिमिलर है तो वो सेम फिगर होगा कि नहीं, तो आपका आंसर यस और नो नहीं होगा, आपका आंसर होगा इट कुड बी, मतलब हो सकता है। नॉट नेसेसरी। सिमिलर है तो हाँ, नॉट नेसेसरली, मतलब सेम ही हो, पर आप बोल सकते हैं नॉट नेसेसरली, बट या इट कुड बी। तो उसी को बोलते हैं आप। तो बेसिकली अगर दो फिगर सेम है, मतलब सेम मतलब क्या हो गया, उसका शेप और साइज दोनों सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम यू नो शेप एंड साइज, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर वेयर सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट। तो पहला चीज, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हो गया सेम फिगर, राइट? और सेम फिगर जो होता है ऑलवेज सेम, हाँ। सिमिलर होता है। तो देखिए पहला लाइन यही लिखा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब सेम फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। पर फिर ये बाद में मतलब लिखा है कि वेयर एज सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरली सेम, राइट? वेयर एज सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम होता है एक तरीके से। नॉट नेसेसरी। हाँ, तो देखिए अब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बता रहा है। तो टू triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, that is the ratio between the length of corresponding sides are equal। आपको फिर से एक नया एग्जांपल इसी में देते हैं। तो आपको मान लीजिए ये आपका कोई भी फिगर है, ए बी सी डी, ओके? ये आपका दूसरा फिगर है, ये आपका ई एफ जी एच। ये मान लीजिए थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है और ये थीटा फोर है। और सिमिलरली मान लीजिए कि ये थीटा वन है, यू नो, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है और ये थीटा फोर है, ओके? तो तो अब आपको बताना है कि बोथ फिगर्स आर सेम और सिमिलर। सेम और सिमिलर बताने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि ईच शेप ऑफ बोथ फिगर सेम। तो शेप मतलब क्या होता है कि एंगल चेक करते हैं, राइट? तो एंगल देखे, इसमें भी थीटा वन है, इसमें भी थीटा वन है, इसमें भी थीटा टू है, इसमें भी थीटा टू है, इसमें भी थीटा थ्री है, इसमें भी थीटा थ्री है, इसमें भी थीटा फोर है, इसमें भी थीटा फोर है। अलग बात है कि जगह लोकेशन, ये इधर है और ये इधर है, राइट?
तो हम बोले कि हाँ शेप तो सेम होता है भैया। तो एक तो चीज तो मालूम चल गया कि सिमिलर तो पक्का होगा, पर सेम के बारे में भी तो मालूम करना है। तो सेम के लिए क्या करना होगा, हम पूछेंगे कि इच साइज सेम फॉर बोथ फिगर। तो कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, राइट, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये थीटा 1 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इसका थीटा 1 का, थीटा इसका वन हो का। जाएगा सी बी सी बी सी। हम्म, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेसिकली दूसरा चीज है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेसिकली दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे थीटा 1 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, दे सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट बेसिकली ट्रायंगल में आसान होता है। तो मान लीजिए, तो देखिए अब इसमें तो इस टाइप का चीज आ जाएगा। तो अब तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना मुश्किल है, सॉरी कर साइड। पर हम इसको दूसरे तरीके, अब यहाँ तो दो आ गया, थीटा 1 के सामने दो दो है, इधर है कि इधर है, कौन चुने। तो आप ऐसे कीजिए कि ज्यादा ज्यादा हो गया ना, तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का साइड क्या है, ए बी है। और थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का साइड यहाँ क्या है, इस फिगर में, दूसरे वाले में एफ एच एफ एफ एच। एच है। ओके, ठीक, तो ये वाला, मामा, हाँ। यहाँ पे तो ए डी होगा ना फर्स्ट वाले में, ए डी। ओ सॉरी मियाँ, हाँ एडी होगा, सही पकड़ी। बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और है ना कभी कभी। तो ये देखिए, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का एंगल कौन है, एडी है। और यहाँ थीटा 1 थीटा 2 के बीच एफ एच है। किसी एक ही फिगर को उठाइए। अब ये वाला हो गया। अब थीटा 1, और अब यहाँ पे देखेंगे थीटा 1 और थीटा 4 के बीच का एंगल साइड क्या है, ए बी। ए बी और यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 4 के बीच का साइड है आपका ई एफ। एफ। और यहाँ पे थीटा 4 और थीटा 3 के बीच का साइड क्या है, बी सी। और यहाँ पे थीटा 3 और थीटा 4 के साइड क्या है, ई जी। और यहाँ पे थीटा 2 थीटा 3 जो लास्ट वाला बच गया, डी सी। थीटा 2 थीटा 3 आपका यहाँ पे हो गया जी एच, ठीक है ना। तो ये तो आ गया, फिगर शेप तो सेम है, तो सिमिलर तो फिक्स्ड है कि सिमिलर तो होगा ही। अब हम लोग शेप पे दिमाग लगा रहे हैं। तो अगर आपको ये रेशियो, मतलब मान लीजिए लेंथ दिया हुआ है हर एक का 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वट एवर। मान लीजिए कि इसका इसका 5 सेंटीमीटर है थीटा 1 थीटा 2 के बीच में, और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कहाँ है, यहाँ पे 5। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 4 का बीच का मान लीजिए है 10। और मान लीजिए ये 15 है, ठीक है ना। ए डी 5 है और एफ जी 15 है। अब देखिए ए बी मान लीजिए 10 है, और ई एफ इसका मान लीजिए 30 है, ठीक है। और बी सी मतलब थीटा 3 और थीटा 4 का मान लीजिए 1 है, मान लीजिए। तो यहाँ पर थीटा 3 थीटा 4 का 3 है। और यहाँ पे थीटा 2 थीटा 3 के बाद 4 है। तो थीटा 2 थीटा 3 के पास 12 है, मान लीजिए दिया हुआ है। तो आप ये रेशियो निकालिएगा। तो रेशियो निकालिएगा तो क्या आएगा, 5/15, राइट, है ना। दस और हाँ, बाई और फिर यहाँ तीस जाएगा 10/30। एक फिर बटा इधर हो जाएगा 3। और डीसी है आपका 4/12, देख रही हैं। हाँ अब निकालिएगा तो देखिए 1/3 आ गया। 3 और फिर 1/3 फिर 1/3 और फिर 1/3। सबका 1/3 आ गया, विच इज नॉट इक्वल हाँ। टू 1। अगर ये 1 रहता मतलब क्या होता कि अगर ये 1 रहता तो ए डी बराबर एफ जी हो जाता, एफ एच नहीं हो जाता।
तो अगर ये 1 होता तो ये सेम हो जाता, आंसर सेम हो जाता, पर सिंस इट्स नॉट कमिंग 1, इट्स कमिंग 1/3, तो ये क्या आंसर होगा? सिमिलर होगा ना बेसिकली। तो आपके केस में आई थिंक ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाता, आपके केस में आई थिंक सिर्फ ट्रायंगल पे ही चुप हो जाता है ये लोग। तो आपको उतना दिन मतलब एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, पर आपको जनरल आइडिया दे दिया। मान लीजिए ये है ए बी सी और ये है ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना? आप कॉपी पे जरा सवाल सॉल्व कीजिए, तो ये हम लोग का आज का सेशन यही खत्म हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये एंगल थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है, ठीक है? और ये थीटा 1 यहाँ है, थीटा 2 यहाँ है और ये थीटा 3 है, ठीक है? तो आप एक मिनट रुकिए, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो आप बताइए कि ईच बोथ सेम और सिमिलर, और रीजन के साथ बताइए। मामा ये सिमिलर होगा। सिमिलर होगा क्यों? रीजन दीजिए। सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि मतलब यहाँ पे भी थीटा 1 है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 3 ये हाँ, सारे जगह है। तो आप मतलब शुरू से शुरू कीजिए। थीटा 1 के सामने वाला साइड कौन है? यहाँ पहला है पहला बी ट्रायंगल में। बी सी और इस तरफ है डी ई एक तरफ इस तरफ डी, सही बोली। और और फिर थीटा 2 के सामने है फर्स्ट ट्रायंगल में ए सी और सेकंड ट्रायंगल में है ई एफ। फिर सेकंड थर्ड ट्रायंगल में, हाँ। और हाँ और थर्ड ट्रायंगल में थीटा 3 के सामने है ए बी और सेकंड ट्रायंगल में है बाई डी एफ। दूसरे ट्रायंगल में क्या? डी एफ। डी एफ हाँ। हाँ, तो अब वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। ये हो 20। जाएगा 5/2.5। कितना हो जाएगा? 5/2.5 तो ये इसका ऊपर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो 50/25 2 हो गया। हम्म और फिर सेकंड का हो जाएगा 10/5 तो वो भी 2 हो जाएगा। हम्म और फिर थर्ड है 20/10 तो वो भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था, तो एग्जैक्टली। ये सेम नहीं है। तो आप निकाली BC/DE इक्वल टू AC/EF। ये आपको इज मालूम इक्वल्स चला टू AB/DF। AB/DF इक्वल टू 2, ठीक है 2 ना? तो हाँ। मतलब कहने का मतलब है कि इसका देखिए आधा है हमेशा। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ यही चीज अगर 1 रहता तो ये सेम हो जाता, राइट? तो ये
और अगर 2 है तो ये सिमिलर रहा, ठीक है। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर, सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा मतलब उसका शेप सेम होगा, राइट। यहाँ पे गॉड, हाँ, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, मतलब उसका शेप सेम होगा पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसी कांस्टेंट से, मतलब एक दूसरे, मान लीजिए इसका x है तो उसका kx होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवीजन वट एवर होगा। बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी आर सिमिलर। सिमिलर कब होगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। एंगल सेम होने का मतलब है कि उसका शेप सेम होगा, राइट। और दूसरा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या हो गया, हर एक का एंगल उठाइएगा, उसके सामने वाला ट्रायंगल में सामने उठा वाला। लीजिएगा। और नहीं तो जो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाए थे ना, कि दो एंगल के बीच वाला साइड उठाएंगे, वो यहाँ भी कर सकती हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, जो आपको सही लगे। ट्रायंगल आसान होता है तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालना आसान होता है। तो मान लीजिए कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, और यहाँ पे ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये थीटा 3 है। ये ए बी सी, और ये मान लीजिए डी ई एफ, ठीक है ना। तो उस फिगर में हम लोग क्या किए थे कि एंगल के बीच वाला साइड चुनना शुरू कर दिए थे, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का साइड कौन है, थीटा 1 और थीटा, एक सेकेंड, थीटा 1 थीटा और 1। थीटा 2 हाँ, ये फिगर 1 है, ये ए बी। फिगर, हाँ। तो फिगर 1 में आपका थीटा 1 थीटा 2 के बीच का साइड है ए बी। बाई सिमिलरली एफ डी, में इसमें खोजेंगे थीटा 1 थीटा 2 के बीच का साइड कौन है, एफ डी। एफ डी, हाँ, फिर बी सी, और इसमें फिर थीटा 2, डी, हाँ, क्या बोल, किसके बीच का बोल रही हैं, नेक्स्ट वन। थीटा 2 और थीटा 3 के बीच का, हाँ, क्या होगा पहला फिगर में, बी सी बाई डी ई। डी एफ, डी, हाँ सही बोली, सही बोली, देखिए बहुत अच्छा। और फिर इसमें पहला फिगर में फिर जाएंगे थीटा 1 और थीटा 3 थीटा के बीच 1 में और निकालेंगे। थीटा 2 के बीच में आ जाएगा ए सी बाई ई एफ। तो ए हाँ, सी बाई ई एफ, ए सी बाई ई एफ, ओके। ई एफ। तो देखिए, अगर सिमिलर होगा तो ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर के बराबर होगा, जहाँ के इज नॉट इक्वल टू 1। सिमिलर होगा तो ये सिमिलर के लिए है। अगर सिमिलर होगा, सेम होगा तो क्या होगा, सेम होगा तो के इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या किए थे कि एंगल के सामने सामने वाला साइड उठाएंगे। तो यहाँ थीटा 1 के बी सामने सी, वाला साइड कौन है, बीसी है। बी सी बाई डी ई, हाँ, वेरी गुड। फिर हो जाएगा ए सी बाई ई एफ, ए ए सी सी बाई, बाई ई एफ, सही बात है। फिर हो जाएगा ए बी बाई डी एफ, ए बी बाई डी एफ। मान लीजिए दिया हुआ है, तो देखिए इक्वेशन तो सेम आ गया, बी सी बाई डी, बी सी बाई डी, राइट, आया ना। ए सी बाई, हाँ और उसी तरह से ए सी बाई ई एफ, ए सी बाई ई एफ आ गया। हाँ, और उसी तरीके से आपका देखिए मियाँ, ए बी, ए बी सी मैच कर बाई गया। एफ डी, एफ डी, मतलब देखिए एफ डी से बेसिकली क्या होता है, एफ डी का मतलब हुआ कि डायरेक्शन बता रहे हैं एफ से डी, पर हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना इस समय। तो एफ डी लिखें या डी एफ लिखें, बात तो यहाँ पे बराबर एफ है। डी और डी एफ दोनों बराबर होगा। तो देखिए फिर आपका ये देखिए ए बी बाई एफ डी एफ और ए बी बाई डी एफ दोनों सेम हो गया। तो आप जो अप्रोच यूज करना चाहती हैं वही अप्रोच यूज कीजिए। देखिए, तो कहने का ये मतलब है कि अगर ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप एंगल लीजिएगा, दो फोटो है डी एफ, इसमें भी थीटा एंगल है, इसमें भी थीटा है, तो इसके सामने वाला उठाइएगा, तो लिखेगा ए बी बाई डी एफ। और मान लीजिए ट्रायंगल नहीं है,
कुछ भी हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। और ये आपका उसी का छोटका भाई है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा वन, मान लीजिए ये थीटा टू, ये थीटा थ्री, ये थीटा फोर, ये थीटा फाइव और ये थीटा सिक्स। सिमिलरली यहाँ पे थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फाइव, थीटा सिक्स। तो आप इसमें क्या लिखेगा, पहले ये वाला साइड मान लीजिए ये ए बी है, तो वन टू, और यहाँ पे डी है, ये वन टू, ए बी बाई डी ई, तो क्या लिखेगा ए बी बाई डी ई, मतलब डी दो ई एंगल को बीच वाला जो साइड है, देख रही हैं, वो तो ये भी लिखेंगे। सही है। और ये मान हाँ, लीजिए थीटा वन और थीटा सिक्स है, तो आप क्या लीजिएगा थीटा वन थीटा सिक्स, तो थीटा वन थीटा सिक्स के बाद मान लीजिए एफ है, तो आप बोलिएगा बी सी, मतलब बी सी दिस वाला थीटा वन थीटा सिक्स, और यहाँ भी थीटा वन थीटा सिक्स बाई डी एफ। अगर सिमिलर होगा तो और भी बहुत सारा चीज मतलब और भी बाकी साइड्स के लिए सिमिलर ऐसे। तो आपके पास दो अप्रोच है। पहला मतलब बेस्ट अप्रोच तो यही है कि आप दोनों के बीच का ले लें। हाँ ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना, दिस विल वर्क। बट आई एम नॉट सर्टेन कि आपका सिलेबस कितना एडवांस है। मालूम चला आपका 10th का सिलेबस है और आप प्लस टू टाइप से सवाल बना दीजिएगा तो टीचर लोग काट देता है, यू नो। तो आप बेस्ट है कि ये वाला अप्रोच उठाए रखिए अपने दिमाग में, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए बोल रहे हैं। एंगल है, एंगल के सामने वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। दो ट्रायंगल है, मान लीजिए फिगर वन है और ये फिगर टू है। थीटा वन के सामने वाला ये एंगल उठाए, सॉरी ये साइड उठाए, और दूसरे ट्रायंगल में इस एंगल के मान लीजिए ये भी सेम ही एंगल है, तो फिर लिख दीजिएगा ए बी बाई डी ई, ठीक है। तो अगर इस फोटो के लिए, तो अगर ए बी बाई डी इक्वल टू वन आया, मतलब और भी बाकी सब जो भी है आपका दिस वो साइड सेम दिस, हो जाएगा। तो सेम सेम हो जाएगा, राइट। अगर ये मान लीजिए के आया जहाँ के इज नॉट इक्वल टू वन, एनीथिंग के कुड बी लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन जीरो, बट नॉट इट लेस कुड देन बी जीरो। डेसिमल हो सकता है, लाइक 0.25 हो सकता है, या फिर इंटीजर हो सकता है, वन फाइव, वन नहीं होगा, वन वन नहीं नहीं होगा, होगा। बस वन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। वन नहीं होगा और जीरो नहीं, जीरो तो कभी नहीं होगा, लेस देन जीरो नहीं होगा, हाँ। जीरो तो बेसिकली वन नहीं होना चाहिए। अगर वन नहीं है तो ये क्या है, सिमिलर, सिमिलर। गिवन शेप इज सेम, पहले शेप सेम होना चाहिए। अगर शेप ही सेम नहीं है तो फिर कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आप बताइए इसका और इसका सिमिलर है क्या, या सेम है क्या, कौन है। कुछ नहीं। यस, क्योंकि दोनों में सबसे पहले दोनों का दो क्राइटेरिया है, शेप और साइज, दोनों का है। सिमिलर इसका भी यही है, इसका भी यही क्राइटेरिया है। और दोनों अगर वो बोलता है कि शेप तो सेम होना ही चाहिए भाई, अगर शेप सेम नहीं है तो वहीं गोली खत्म करो। यहाँ देखा कि सेम तो सेम नहीं है, तो वहीं पर बोल दिया नन ऑफ द। नन ऑफ देम। यो मैया, तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। चलिए बाय, टेक केयर। प्रणाम। खुश रहिए।